अभिज्ञान शाकुंतलम का आज हम 28, 29 और 30 श्लोक देखेंगे। तो पहले 27 नंबर श्लोक तक एक बार वाचन होगा, उसके बाद 28, 29, 30 विस्तार से देखेंगे। आप लोग वाचन होगा तो उसे श्रवण करें और उसका अर्थ अपने दिमाग में, अपने मन में याद करते रहें, स्मरण करते रहें। जहाँ अर्थ ना आए पिछला वीडियो जा कर के देख लें, प्लेलिस्ट में है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिष्टाभिरीशः आपरितोषद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययं चेतः सुभग सलिलावगाहः पाटल संसर्ग सुरभिमनुवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदाः श्रीसुकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः सराङ्गेण अतिरंहसा कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम्यो पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शर्पतन् भयाद् भूयशः पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वा द्वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्या प्रयाति मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्याः यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदाग्धाविच्छिन्नं भवति कृत्सन्धानमेव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखां नयनयोः न मे दूरे किञ्चित् क्षणं पिनापा सर्वे रथजवात् ना खलु बाणः सन्निपात्योऽयम् अस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलारासाविवाग्निः क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वाचा निशितनिपाता वज्रसाराः शिरास्ते तत्साधुकृत्सन्धानं प्रतिसंहारशायकम् आरत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि जन्म यस्य पुरोर्वंश्य युक्तरूपम् इदं तव पुत्रमेवाङ्गुरोपेतं चक्रवर्तिनाम् आप्नुहि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीक्रीडाङ्केति नीवाराः सुगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरुणामधाः प्रस्निग्धाः क्वचितिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निष्यन्दरेखाङ्किताः कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलैरुचाम् आज्याधूमोद्गमेन एते च अर्वाक् उपवनभुविं छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्ट आशङ्का हरिणशिशुवो मन्दमन्दं चरन्ति शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि वनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः इदं किल अव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेशिर्व्यवस्यति इदम् उपहितसूक्ष्मग्रन्थिना स्कन्धदेशे स्तनयुगपरीडच्छादिना वल्कलेन वपुरभिवमनस्याः पुष्यति स्वां न शोभा कुसुम इव पिनाग्धं पाण्डुपत्रोदरेण सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मन्धुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् अधरः किसलैरागः कोमलविटपनुकारिणीं बाहो कुसुम इव लोभनीयं यौनम् अङ्गेषु सन्नग्धम् असंशयं छत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमश्याम
अभिलाषी मे मनः शतां हि संदेहि पदेषु वस्तुषु प्रणामन्तः करणप्रवृत्तयः यतो यतः सच्चरणे याभिवर्तते ततस्ततः प्रेषितो मामलोचना विवर्ततभ्रूरिव भूरूरीयमद्यः शिक्ष्यते भयात् कमापि हि दृष्टिविभ्रमम् चपलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं रहस्याख्यायिष्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करो व्याधुन्त्वयापि वसि रर्ति सर्वस्वमाधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वां खलु कृति लोलां दृष्टिमितस्ततो वितनुते स्रभ्रूलता विभ्रमाम् अभुग्नेन विवर्तितावलिमता मध्येन कम्रास्तनी हस्ताग्रं विधुनोति पल्लवनिभं शीत्काराभिन्नाधरा जायेयं भ्रमरभिलङ्घनभिया वाद्यैर्विना नर्तकी कः पौरवेव सुमतिं शासति शासितयुर्विनीतानाम् अयमाचारत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः नाप्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलां वैखानसं किमनया व्रतमाग्रदानात् व्यापाररोधी वदनस्य निपेषितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे क्षणवल्लमाभिः अहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। 28वां श्लोक है, इसे हमें पढ़ना भी है। उसका अर्थ देखिए। वैखानसं किमनया व्रतम अग्रदानात् व्रतम अग्रदानात्। राजा पूछ रहे हैं कि क्या यह जो कन्या है यह ब्रह्मचर्य के व्रत को व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम, मदन के व्यापार का निषेध करने वाला, मदन अर्थात कामदेव के व्यापार अर्थात व्यवहार को निषेध करने वाले व्रत का अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वैखानसम की मनया व्रतग्रदानात्, जब तक किसी वैखानस को, किसी तपस्वी, किसी ब्रह्मचारी को दान में नहीं दी जाती है तभी तक करेगी। अर्थात जब तक इसका कन्यादान नहीं होता, जब तक किसी ब्रह्मचारी को यह दी नहीं जाती तभी तक ये मदन के व्यापार को रोकने वाले व्रत का पालन करेगी। अत्यंतमेव सदृशे क्षणवल्लमाभिः अहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। अथवा यह जो हरिणों के समान जिसके अंग हैं, जिस हरिणों से जिसके नेत्र मेल खाते हैं, ऐसी यह कन्या हमेशा पूरे जीवन हरिणों के साथ ही निवास करेगी। कहने का आशय ये है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। इस श्लोक का तो इतना ही अर्थ निकल रहा है कि क्या यह अपने मतलब विवाह संस्कार तक, मूल अर्थ जो निकल रहा है, भाव पे मत जाइए, अर्थ पे जाइए, जो मतलब पूर्ण भाव निकल रहा है उस पे जाइए। तो इसका अर्थ ये है कि या विवाह तक अपने, यहाँ लिखा है व्रतम अप्रदानात अर्थात दिए जाने तक, ठीक, दान में दिए जाने तक मतलब विवाह संस्कार तक, पारिग्रहण तक। तो क्या ये पारिग्रहण तक अर्थात विवाह संस्कार तक ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगी अथवा पूरे जीवन मृगों के साथ ही रहेगी? या मृगों के साथ दो स्थिति में रह सकती है, वैखानसों के साथ भी दो स्थिति में रह सकती है, ठीक। या तो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे तो भी सभी वैखानसों के साथ इस आश्रम में रहेगी, और किसी वैखानस, किसी ब्रह्मचारी को, पुराने समयों में ऋषि भी गृहस्थ होते थे, किसी अच्छे ऋषि को, ब्रह्मचारी को दान में दी जाएगी तब भी ये मृगों के साथ वन में ही पूरे जीवन रह जाएगी।
तो क्या ये दोनों में से कोई ये कार्य होगा अथवा इसका कुछ विवाह इसके योग्य वर के साथ होगा। राजा अपने स्वार्थ में हैं, इसीलिए ये सब पूछ रहे हैं। अगर ये सब क्लियर हो जाए तो ये सब शंका राजा की समाधान हो जाए तो राजा फिर आगे उसी प्रकार से अपना समझ लें कि अब हमारा काम बन जाएगा, हम ही कर्णों से बात कर लें, हमारे साथ ही विवाह कर दें जिस किसी से विवाह करना हो तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि वह खानसम की मनया व्रता व्रतमाग्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निसेवितव्यम अत्यंतमेव सदृशे क्षणवल्लमाभिः अहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। उम्मीद करता हूँ कि यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक। और अब 29वें पे चलते हैं। 29वां थोड़ा सा स्पष्ट कम आया है इसका फोटो, चलिए। भौहृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसेवादाग्निम तदपि। इस किताब से देख ले रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए स्पष्ट आ नहीं पा रहा है हमारी स्क्रीन पर, ठीक। श्लोक थोड़ा धुंधला आ रहा है, पीडीएफ सही नहीं लग पाया है। भौहृदय, हाँ ठीक है। भौहृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। अब जब इस प्रकार से पूछ रहे हैं तो सखी ने बताया कि नहीं, इसकी शादी का विचार कर्ण ऋषि कर रहे हैं, विवाह इसका होगा, जैसा कर्ण चाहेंगे उसी प्रकार से कुछ होगा। यहाँ मुश्किल है इसका रहना, तो ऐसा राजा को संकेत मिला और पूरी जानकारी हो गई कि यह छत्राणी ही है, ब्राह्मण कन्या भी नहीं है। तो ये सब जानने का, क्योंकि उन दिनों में ऐसा चलन था कि ब्राह्मण कन्या के साथ क्षत्रिय विवाह नहीं कर सकते थे, ब्राह्मण लोग श्राप वगैरह दे देते थे। तो वही है, तो राजा आप कह रहे हैं कि भव हृदय साभिलाषम संप्रति, अब मैं हे मेरे हृदय, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ, ठीक। क्योंकि संप्रति माने इस समय, संदेह निर्णय, हमारे संदेह का निर्णय हो गया है, जाता माने हो गया है। जिसको तुम अग्नि के समान समझ रहे थे, अग्नि के समान समझने मतलब ब्राह्मण कन्या है तो समझ लीजिए अग्नि के समान है, क्योंकि उसे छूने पर जला देगी। जला देने का आशा यह है कि ब्राह्मण श्राप दे देंगे, कर्ण ऋषि श्राप दे देंगे यदि उनकी पुत्री होगी, और उससे हम इस प्रकार से वो आश्रम में नहीं है और आकर के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो हमें श्राप दे देंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिसे हम अग्नि के समान समझ रहे थे, अर्थात जो हम ये समझ रहे थे कि ये ब्राह्मण कन्या है और इसके साथ हम विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो हमें खतरा हो सकता है, तो खतरा नहीं है। जिसे हम अग्नि के समान समझ रहे थे वह अग्नि के समान नहीं है, वह तो स्पर्श क्षमम है, अर्थात रत्नम है, अर्थात वो स्पर्श करने योग्य है और रत्न है, ठीक है। वह स्पर्श करने योग्य रत्न है। उम्मीद करता हूँ अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार वाचन और हो जाए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भौहृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। यहाँ पर आर्या छंद है इस श्लोक में। इसके पहले जो हम 28 नंबर श्लोक देखे थे इसमें जो है वसंत तिलका छंद है। 1 मिनट ये दिखा दें आप लोगों को। 12 नंबर ना, 12 के पहले 11 नंबर में, ये 28 नंबर में वसंत तिलका है। उसके बाद जो है 28 की ये व्याख्या है। ये 29 में चलिए भाई, ये 29 है, 29 में आर्या है।
ठीक, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, आर्या छंद है, 29 नंबर श्लोक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंतिम 30वां श्लोक है, अंतिम नहीं है आज के लिए, अंतिम है और अभी 5 श्लोक और बचे हैं। 35 श्लोक कुछ कुल इस किताब में, हाँ 35 श्लोक इस किताब में कुल दिए गए हैं प्रथम अंक में, तो ये पूरा हो जाएगा। तो 30वें पे आइए चलिए देखते हैं। आर्या छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। अब आगे क्या हो रहा है, आगे दुष्यंत कह रहे हैं, अब ये सब सारी बातें ये उससे नहीं कह देंगे, शकुंतला की सखी अनसुईया से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नहीं तो अनसुईया जाके बता देगी कर्ण से और फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि अभी भी मुनि आश्रम में नहीं हैं और ये आए हैं आश्रम में केवल आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने के लिए। ये यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि शकुंतला से मिल लें, ठीक। किसी के घर में आप आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने गए हैं और उसके घर में कुछ इधर उधर करेंगे तो समस्या हो सकती है, तो इसीलिए राजा विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि अनुयास्यन मुनितनयां सहसा विनयेन वरित परसरः स्थान अनुचालन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयास्यन मुनितनयां, यह जो मुनि की पुत्री है, मुनि की जो कन्या है, जो शकुंतला है, महर्षि कर्ण की जो पुत्री है, जो वास्तव में कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषि की, राजर्षि विश्वामित्र की पुत्री है, मेनका अप्सरा की जो कन्या है, वो जो कर्ण की पालिता पुत्री है, वो उसके पीछे जाता हुआ मेरा मन विनयेन माने शिष्टता के कारण, सहसा माने अचानक, वरित प्रसरह माने रोकी हुई गति वाला, अर्थात मैंने सोचा, मेरे मन ने सोचा कि अब ये जा रही है तो मैं भी इसके साथ चला जाऊं, लेकिन विनय के कारण, शिष्टता के कारण, सदाचार के कारण, चूंकि ऐसा नियम नहीं है, मैं यहाँ अतिथि हूँ, ऐसा मेरा जाना उचित नहीं है, इसके कारण मैं रोक लिया गया, अपने स्थान से ना जाता हुआ भी मैं रुक गया। तो इस प्रकार से अपने स्थान से ना जाता हुआ भी गया, मानो जाकर पुनः लौट आया हूँ, अर्थात मेरा मन तो साथ में गया, तो इस प्रकार मानो मैं जा करके और पुनः लौट भी आया हूँ। ना जाता हुआ भी, अर्थात गए तो नहीं, लेकिन मन इनका इतना ज्यादा था कि कल्पना में चले भी गए और लौट भी आए। अनुयास्यन मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन अपि गत्वेव पुनः परिनिवृत्तः। अनुयास्यान मुनितनयां सहसा विनयेन वरित प्रसरः स्थानात् अनुचालनपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्ताः, अर्थात मैं जाकर भी पुनः लौट आया हूँ। आज के यहाँ जाया हूँ लिखा है, गलत लिखा है, लौट आया हूँ, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी।